यस, ईओ। कोई बता सकता है कौन से एलिमेंट्स है डिजिटल मार्केटिंग के? एक एक बताओ मुझे। क्या था पहला? क्या था? एसईओ, राइट। एसएसएम राइट। एंड सॉरी वर्ड्स नहीं आ रहे। ठीक है, मैं आज फिर से एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि आज ये न्यू भी है तो उनको भी पता चलेगा कि क्या है। ठीक है। हाँ, श्योर मैम। एक सेकेंड। ओके, तो ये हमारे एलिमेंट्स है, दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस मैम। ये एलिमेंट्स है डिजिटल मार्केटिंग के। तो ये पहला है SEM, जिसको बोला जाता है सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, ये पेड फॉर्म होता है मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग में ये सबसे SEM एंड SEO, ये डिजिटल मार्केटिंग के मेन फॉर्म्स बोले जाते हैं। SEM मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग एंड SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये पेड फॉर्म है एंड ये अनपेड फॉर्म है। ठीक है, इसमें आप गूगल को पे करते हो कुछ पैसे, कुछ अमाउंट आपके जो एड्स होता है वो रन करने के लिए। उसके ऊपर जो हमारा सर्च इंजन पे, जो गूगल पे सर्च इंजन पे जो स्टार्टिंग के जो पेजेस आते हैं हमारे एड लिखा होता है, तो जो लोग पे करते हैं गूगल को तो उनके एड्स ऊपर आने के लिए, रैंकिंग पेज पे ऊपर आने के लिए वो पे करते हैं, तो उसको सर्च इंजन मार्केटिंग बोला जाता है। एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि आपको अपने साइट को ऊपर लाना होता है। ये आप खुद से कर सकते हो अगर आप SEO के बारे में पढ़ते हो, उसको जानते हो कि क्या उसमें किया जा सकता है। तो उसमें मेन चीज होती है कि कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स आप यूज करते हो आपके वेबसाइट पे, आपके टाइटल पेज में, आपके जो कंटेंट आप डाल रहे हो उसके ऊपर आप जितने से ज्यादा आपका कीवर्ड का यूज करते हो। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये कीवर्ड्स आपके जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप जो बिजनेस दे रहे हो, या आपका जो कुछ बिजनेस है उसके रिलेटेड ये कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर आपका बिजनेस कुछ मेकअप का है, आप ब्यूटिशियन हो, तो आपका कीवर्ड्स उसके रिलेटेड होगा कि ब्यूटी लाइक लोग क्या। अब ये कीवर्ड्स भी क्या आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते कि हाँ मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं मेरा मतलब ये मैं नाम रख दूंगा मेरे साइट का, या मेरे ये मेरे ब्लॉग पोस्ट का नाम रहेगा। तो लोग आपको क्या सर्च करना चाहते हैं कि आपको लोग ये मुझे ये देखना है, तो लोग क्या मुझे सर्च करेंगे। कल हमने एग्जाम्पल लिया था कि शूज का एग्जाम्पल कल हमने लिया था कि हमें अगर शूज देखना है, आप अगर शूज खरीदना है तो आप क्या सर्च करोगे गूगल पे? आप खुद को उस कस्टमर के शूज में, कस्टमर के तरह देखो कि मैं अगर कस्टमर हूं और मुझे शूज लेने जाना है, वॉकिंग शूज लेने जाना है, तो मैं क्या सर्च करूंगा पहले कि मुझे ये सर्च करें। तो आप क्या सर्च करोगे कि शूज, कुछ ब्रांड का नाम लिखोगे, नाइकी शूज, एडिडास शूज, या रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, ऐसे कुछ तो आप सर्च करोगे। या फिर क्या, शूज शॉप नियर मी और शूज शॉप इन पुणे, ऐसे कुछ सर्च करोगे। तो ये जो कीवर्ड्स रहते हैं ना, ये यही होते हैं जो हम सर्च करते हैं। अगर जो हमारा गूगल का, हमारा जो सर्च इंजन है, वहां पे जाके अगर आप क्लिक करोगे, आप जस्ट एक वर्ड डालोगे, उसके नीचे ना कंटिन्यूस ऐसे एक लाइन आती है, जो जो लोग सर्च करते हैं आपके बिजनेस को, अभी उसके रिलेटेड जो जो सर्च किया हुआ है ना, वो आपके कीवर्ड्स रहेंगे। तो आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हो कि ये कीवर्ड्स है, और ये आप खुद यूज कर सकते हो आपके बिजनेस में। और ये कीवर्ड्स को आपको ऐसे प्लेस करना है आपके वेबसाइट में कि आपके टाइटल पेज पे वो नाम होना चाहिए। ठीक है, आपके कंटेंट में वो कीवर्ड्स होने चाहिए। और वो कंटिन्यूसली जब होगा ना, तो जब गूगल अपना जो अल्गोरिदम रन करता है, तो वो सर्च इंजन में आपका जो कोई कस्टमर आपका बिजनेस सर्च कर रहा है, तो फिर वो गूगल आपके वेबसाइट को ऊपर लेके आएगा। जितना आपका वेबसाइट आप अच्छा बनाते हो, उस हिसाब से आपका जो बिजनेस है वो ऊपर आता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जितना अच्छा आपका वेबसाइट है उतना अच्छा आपका गूगल आपको सपोर्ट करेगा। सिंपल सी बात है, उसमें कुछ आपको पे करना नहीं है या कुछ नहीं करना, ये सब आपका दिमाग का है। आपको रिसर्च करना है, इसके ऊपर रिसर्च करो, आपका वेबसाइट अच्छा बनाओ, आपका कंटेंट अच्छा डालो, बस। फिर उसके बाद है SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये पता है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आपको पता है कौन से है। ठीक है, तो इसकी जो मार्केटिंग होती है इसके बारे में हमने इसमें बात की थी।
फिर उसके बाद ईमेल मार्केटिंग के बारे में बात की। तो आज हमारा यही टॉपिक है, ईमेल के बारे में हम आज जानने वाले हैं कि ईमेल्स क्या होते हैं। हम आज ईमेल तैयार खुद का एक डेमो भी करेंगे कि जिसको नहीं आता तो वो भी जान ले, और जिसको आता है वो भी फिर से एक ईमेल बनाएंगे खुद से, ठीक है। और ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग क्यों यूज की जाती है। तो ईमेल मार्केटिंग हम यूज करते हैं, जो जो आप खुद देखते हो कि ब्रांड्स होते हैं, आपको अलग अलग ब्रांड्स के ईमेल्स आते रहते हैं। तो ये ईमेल्स कैसे आते हैं, अगर आप कुछ साइन इन करते हो, कोई ऐप जब आप डाउनलोड करते हो तो आप उसको साइन इन के लिए आपका ईमेल आईडी डालते हो, आपका नंबर डालते हो, तो वो उनके सिस्टम में रजिस्टर हो जाता है हमेशा के लिए। तो वो आपको भेजते रहते कि हमारी ऑफर चल रहा है, हमारा ये अभी डिस्काउंट है, ये दिवाली धमाका है, ये 50% ऑफ है, 40% ऑफ है चल रहा है। तो ये ईमेल मार्केटिंग में होता है। तो वो बल्क में भेजते हैं सबको, जो उनके सिस्टम में है, जो उनके रजिस्टर्ड नंबर है, जिन्होंने उनकी वेबसाइट को रजिस्टर किया हुआ है, वो सबको ईमेल्स जाते हैं। सेम एसएमएस मार्केटिंग, जब आपने नंबर रजिस्टर किया हुआ है सबको मैसेजेस जाते हैं, जो जो उनका ऑफर्स है, आपके जो ऑफर्स रन कर रहे हो उस हिसाब से। तो ये डेटा ऑलरेडी हम खुद से देते हैं उन साइट्स को, और जो आपके रजिस्टर करते हैं ये डेटा ऑलरेडी होता है साइट्स में। जब आप कि कोई भी सर्विस लेने जाओ या कोई भी कुछ करने जाओ, तो हम खुद से कुछ देखने के लिए कि एंटर कर देते कि हाँ हाँ हमें देखना है, तो चलो साइन इन कर लेते हैं। तो साइन इन करते वक्त जो डेटा हम देते हैं वो रजिस्टर हो जाता है। फिर उसके बाद रीमार्केटिंग है। रीमार्केटिंग भी यही है जो मैंने बात की अभी, और उसके साथ रीमार्केटिंग क्या है, जो डेटा हम किसी वेबसाइट को देते हैं या फिर किसी कोई चीज हम लेने जाते हैं ऑनलाइन, अगर बात लो आप अमेजोन की बात लो, या फिर मिंत्रा.com मिंत्रा की लो, या किसी भी वेबसाइट की बात लो, आप कुछ खरीद रहे हो, आपने ले लिया, आपको चीज पसंद आई, आपने कार्ट में डाल दी, पर आपको फिर सोचा आपने कि ठीक है फिर बाद में मैं ले लेती हूँ, ये मुझे नहीं लेना है अभी, फिर आप छोड़ देते हो ऐप को, वो कार्ट में चीज रह जाती है। पर फिर से आप दूसरा कोई ऐप ओपन करते हो या आप दूसरा कुछ कर रहे हो, इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो या कुछ यूट्यूब पे देख रहे हो, तो वो ही सेम ऐप की आपको ऐड दिखने लगेगी 10 बार कि हाँ ये ऐड, ये मैंने ये ऐप खोला था, वो पॉपअप होता रहता है। तो उसको रीमार्केटिंग बोला जाता है, कि वो लोग आपको याद दिलाते रहते हैं कि हाँ ये आपने खरीदा था, आप वापस आ जाओ हमारे पास, और जो लिया है आपने देखा है वो खरीद लो। तो उसको रीमार्केटिंग बोला जाता है, कस्टमर्स को वापस बुलाने के लिए। एंड फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज की है अभी अभी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभी ये कोविड के इसमें ज्यादा उभर के आया है। लोग इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे जो सब कंटेंट डालते हैं, लोगों के जो फॉलोअर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हम बोलते हैं सोशल मीडिया पे, लोग यूज करते हैं उन्हें, और लोग अपना ब्रांड अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए उनको पैसे देते हैं, पेड प्रमोशन जिसको बोलते हैं। फिर वो लोग अपने कंटेंट में या अपने वीडियोस में जो ब्रांड है या जो कुछ हम सर्विस दे रहे हो उसको प्रमोट करते हैं। तो जो उनके भी फॉलोवर्स होते हैं, तो लोगों के मिलियंस में फॉलोवर्स होते हैं, तो वो उतने मिलियन लोगों तक अपना ब्रांड पहुंचाते हैं। तो ये भी एक टाइप है मार्केटिंग का, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। फिर उसके बाद ये जो सोशल मीडिया की साइट्स है जो पॉपुलर बोले जाते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर, इनके बारे में हमने जानकारी कर ली थी, ठीक है। फिर आज हम पढ़ेंगे कि ईमेल क्या है, एंड सोशल मीडिया के कुछ बेसिक टर्म्स है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि क्या होता है। ईमेल क्या है, बेसिकली ईमेल एक मैसेजेस देने का, एक इंटरनेट द्वारा मैसेज देने का एक तरीका है और कुछ नहीं। बट ईमेल्स के वजह से पूरा एक बोलते हैं ना दुनिया पेपरलेस हो गई है। ईमेल्स के वजह से हम लोग कोई भी चीज किधर भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको अगर पेपर लेके नहीं जाना, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आप सेव रह जाते हैं आपके, जस्ट आपको एक ईमेल अकाउंट, आपका जीमेल अकाउंट है, बस बहुत है। और उतना ही नहीं, आजकल तो अगर आपका जीमेल अकाउंट है, जीमेल के साथ बहुत सारे जो चीजें होती है उसके साथ आती है, लाइक ड्राइव आता है उसके साथ, वर्ड आता है उसके साथ, कि आप कहाँ भी आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो। उसके साथ पावर पॉइंट, जो हम पावर पॉइंट हमारे कंप्यूटर्स में यूज करते हैं जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वैसा ही सिस्टम गूगल ने भी दिया हुआ है जो जीमेल के साथ। इस पर स्लाइड का ऑप्शन है, स्लाइड्स पे आप प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हो जो ऑनलाइन रहते हो, और आप अगर घर पे बना के जा रहे हो और आपको आपने भूल गए आप लेके जाना, बट आपके जीमेल पे वो सेव रह जाता है, तो वो ऑनलाइन सब स्लाइड्स रहते हैं, तो आपको कहाँ भी कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो उसको। तो ये एक अच्छा जरिया हो गया है कम्युनिकेशन का।
और पहले ऐसा था कि एक आपने मेल भेजा तो एक मेल भेजा है, ठीक है, हो गया। बट अभी इतना अपग्रेड हो गया कि एक मेल आप 10 लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसको बीसीसी नीचे जो आता है ईमेल के। पता है आपको ये सब चीजें? अब आजकल तो सभी यूज करते हैं, तो ये ईमेल इज लाइक नोन टू एवरीवन, राइट? नहीं मैम, नहीं पता है ये सब। नहीं पता? नहीं। ठीक है, तो आज हम ईमेल ही करने वाला है। ईमेल का हम एक डेमो लेंगे। ईमेल के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो। जीमेल याहू पे खोल सकते हो, रेडिफ मेल पे या हॉटमेल पे। ये जो मेन स्टेशंस है ईमेल के लिए, बट मोस्टली लोग जो यूज करते हैं वो जीमेल है। जीमेल के वजह से आप आपका एक अकाउंट खोल के आप बाकी सब जो भी प्रोफाइल से, आप फेसबुक पे अकाउंट उसको लिंक कर सकते हो एक ही अकाउंट से। इंस्टाग्राम पे आप आपका अकाउंट को लिंक कर सकते हो, क्योंकि आपको 10 जगह अलग अलग आईडीज ओपन करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक आपका ईमेल अकाउंट है, बस उसको ही आप कनेक्ट कर सकते हो दूसरे अकाउंट से। ठीक है, तो आज हम अपना खुद का ईमेल खोलेंगे गूगल पे। हमें डेमो करना है, जिसको आता है वो अच्छी बात है, हमें आता है, बट जिसको नहीं आता हम एक करके देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, अपना अपना फोन या जो आपको अगर लैपटॉप या कुछ एक्सेसिबल है वो चालू करो। ठीक है, उसके साथ, और हमें ये अभी डेमो करना है। क्या करना है, पहले गूगल का पेज ओपन करो। किया? इसी मोबाइल में करे क्या? इसमें तो ये चल रहा है लाइव। हाँ, तो आप मेरा सिर्फ सुन सकते हो ना, मेरा आप वो स्क्रीन छोटा हो जाएगा अगर आप देख रहे हो तो, वो स्क्रीन छोटा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और आपका सर्च इंजन सिर्फ चालू होगा गूगल का। हो गया? ठीक है, नहीं तो सिर्फ आप देख लो, मुझे कल करके बताओ, ये भी हम कर सकते हैं। मैं आज आपसे डेमो दिखाती हूँ आपको जो मैं कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपका नहीं हो रहा है तो। हमारा तो ऑलरेडी अकाउंट बना है। अकाउंट बना है, बट अगर आप अभी सीखना है हमें, तो एक डेमो भी करके देखते हैं, फिर हम यही अकाउंट्स आपके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी कैसे लिंक करने हैं ये भी हम करेंगे। इसके लिए फिर हम एक डेमो करते हैं, ये आपको यूज नहीं करना है, एक डेमो के लिए एक बना के रख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा अकाउंट है तो भी, है ना? इसलिए ठीक है, जीमेल अकाउंट क्रिएट ऐसे करके सर्च करना है वहां पे। फिर उसके बाद क्रिएट गूगल अकाउंट ऐसे ऑप्शन आता है वहां पे। आया? फिर वहां पे दिखेगा चूज योर अकाउंट टाइप। अब ये खुद के लिए है या बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए जो होता है वो आपके पूरा, अगर आप सबके लिए ओपन कर रहे हो तो एक एक्सेसिबल होता है पूरा डोमेन, एक उसको डोमेन मिलता है अपने ऑफिस का। आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप हम खुद के लिए देख रहे हैं, तो मैं फॉर माई सेल्फ में क्लिक करूंगी। ठीक है, मैंने क्लिक किया। इसमें अभी जो बेसिक हम इंफॉर्मेशन डालनी है वो हम इंफॉर्मेशन डालेंगे। नेम डालना है, खुद का नाम, यूजर नेम उसको चूज करना है, पासवर्ड डालना है उसमें। मैं मेरा नाम डालती हूँ यहाँ पे, प्राची मंडली। ठीक है, अभी यहाँ पे आप नीचे यूजर नेम खुद से बना सकते हो, या गूगल भी आपको सजेस्ट करेगा कोई यूजर नेम या कुछ भी। तो यहाँ पे ऐसे बहुत बार होता है कि यूजर नेम बहुत ऑलरेडी यूज्ड होता है, क्योंकि इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं ऑलरेडी गूगल को, गूगल सर्च इंजन को, तो बहुत सारे टेकन भी होते हैं। तो आपको सोच के ऐसा एक यूजर नेम चूज करना है, ये यूनिक रहेगा। अभी मैंने डाला प्राची मधवी 8097। ठीक है, हो गया।
ये मेरा हो गया यूजर नेम। ठीक है, मैंने मेरा नाम डाला और मेरे नंबर का स्टार्टिंग डाला ऐसे करने के लिए। आप कुछ भी डाल सकते हो, आपके बर्थडे डाल सकते हो या जो आपको याद रहेगा। मेन चीज ये है कि याद रखो जो भी डालो। ये हमेशा एक होता है, मैंने देखा है, अभी मेरी मम्मी भी खोलती है अकाउंट वगैरह और भूल जाती है, फिर डाल के फिर मुझे ही पूछेगी कि हाँ मुझे पासवर्ड बता, तूने खोला था ना, अभी याद नहीं फिर रहता कि हम भी इतना सब कुछ एक्सेस करते हैं, फिर सबका क्या क्या याद रखे। तो मेन चीज एक ही है कि जो भी आप अकाउंट का यूजर नेम बना उसको याद रखो, जो पासवर्ड रखो उसको याद रखो, याद नहीं रहता लिख के रखो कहीं पे, डायरी में, आपके फोन में ही डायरीज का ऑप्शन रहता है, नोट्स का ऑप्शन रहता है, कुछ भी कहा भी याद रखो, लिख के रखो। क्योंकि ये एक चीज है कि आपको फिर 10 बार फिर वो फॉरगॉट पासवर्ड करना पड़ता है। वो ऑप्शन है हमारे पास कि फॉरगॉट पासवर्ड करके आप कर सकते हो, बट फिर भी क्यों जाना अगर याद रख सकते हो तो। ठीक है, फिर अभी मैं पासवर्ड डालती हूँ मेरा कुछ। तो पासवर्ड में भी डालते वक्त ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो कि आप कुछ तो लेटर्स रख रहे हो, नंबर रख रहे हो और उसमें सिंबल्स भी ऐड करो। सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने अपना नाम डाला हो गया, उसको पासवर्ड नहीं बोलते। कि गूगल का पासवर्ड एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने अभी मैं कुछ डाल रही हूँ यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, मैंने ये बनाया अभी फिलहाल के लिए, हो गया ये पूरा, और मैंने अभी नेक्स्ट किया। फिर यहाँ पे मुझे आया ऑप्शन के लिए, अगर मुझे नंबर डालना है तो ये ऑप्शनल है, मैं मेरा फोन नंबर ऐड कर सकती हूँ। अगर रिकवरी ईमेल मुझे डालना है, ईमेल एड्रेस, अगर आपका पुराना ईमेल एड्रेस है तो आप रिकवरी में उसको डाल सकते हो। अगर आप फ्यूचर में कभी आपको जरूरत पड़े, आप भूल जाओ पासवर्ड को, तो आपको ये एक्सेस होगा, तो आपको इस पे एक रिकवरी जो आपका ये आता है, ओटीपी आता है, तो आपके वो इस ईमेल पे आएगा, तो आप उसको डाल के रख सकते हो। अगर नहीं डालना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर डाल के रख सकते हो अगर आपके पास है बैकअप का तो। फिर आपका बर्थ डेट वगैरह सब ऐड करना है आपको। हो गया। फिर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आता है गूगल के, अच्छे से पढ़ो सब। ठीक है, फिर एग्री किया। हो गया मेरा, वेलकम प्राची मड्डी, ये मेरा अकाउंट ओपन हो गया। अभी इसमें सब मेरी इंफॉर्मेशन है, आप अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन सब डाल सकते हो इसमें, या और कुछ कर सकते हो इसमें। ठीक है, इसमें कलर्स, इसमें थीम्स भी है, आप कलर चूज कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो चेंज कर सकते हो। और ये मैं चीज बता रही थी, ये जब सब ऑनलाइन आपको एक्सेसिबल है जीमेल के अकाउंट से। ठीक है, अगर आपको आप अगर कुछ शीट्स बना रहे हो, एक्सेल आप सब यूज करते हो, एक्सेल पता है आपको? एक्सेल नो पता मैम, तो है ना एक्सेल क्या होता है? नहीं पता मैम। नहीं पता? एक्सेल ऐसी चीज है जो आप कुछ आपकी इंफॉर्मेशन, डेटा है सेव करने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का होता है एक्सेल, बट गूगल में शीट ऐसा ऑप्शन है, एक्सेल की तरह ही है, सेम होता है, जिसमें आप ऑनलाइन मतलब जो आपका डेटा है सब ऑनलाइन रख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर जो आपका एक्सेल में जब आपने डेटा डाला है, आप कुछ अटेंडेंस डाल रहे हो या आप कुछ फाइनेंशियल कुछ डाल रहे हो, डेली एक्सपेंसेस का डाल रहे हो, तो वो शीट आप मेंटेन रखते हो पूरा कि हाँ मैंने ये डाला है सब कुछ, बट एक ही जगह पे रहेगा। कि आपने अगर वो कंप्यूटर में किया है तो आपके कंप्यूटर में रहेगा, आपने आपके लैपटॉप पे किया है तो वो आपके लैपटॉप पे रहेगा, या आपके फोन में रहेगा, बट आपको वो किसी भी जगह पे एक्सेस अगर करना है तो उसे आप ऑनलाइन लेके जा सकते हो। उसको बोलते हैं शीट्स। शीट्स में अगर आप रखते हो सब आपकी डेटा, तो आप खुद उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको आपके लाइक फैमिली में से किसी को शेयर करनी है वो शीट, लाइक आपको और आपके पति को भी वो एक शीट एक साथ एक्सेस करनी है, लाइक उसमें कुछ एक्सपेंसेस की डिटेल है, या आपको कुछ बिजनेस है, आपको और आपके पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को वो सब डिटेल्स एक साथ शेयर करनी है, बट आप नहीं, आपको हमेशा मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर वो डॉक्यूमेंट शेयर करते रहो, उससे अच्छा आप दोनों एक ही शीट मेंटेन करके रख सकते हो। कि एक ही शीट है, 10 शीट्स नहीं है, एक ही शीट में सब कुछ ऑनलाइन है। वो शीट आप भी देख रहे हो, उसमें सिर्फ ऐसा ऑप्शन होता है, ये अभी मैंने शीट ओपन की, मैं आपको उसमें दिखाती हूँ।
ठीक है, ये मेरी ब्लैंक शीट है, मैंने ऐसी अभी डेमो के लिए आपको दिखाई। इसमें आपने कुछ डेटा डाला है, सब कुछ डाला है। इसमें सिर्फ ऑप्शन होता है यहाँ पे शेयर करने का, दिख रहा है सबको? ये शेयर का ऑप्शन होता है यहाँ पे। तो ये शेयर अगर आप करते हो, अभी ये मैं शीट सिर्फ मैं अकेले देख सकती हूँ, बट यहाँ पे शेयर करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मुझे कि ये मैं किसी को भेज सकती हूँ ये शीट, शेयर विद समवन, ऐड पीपल या ऐड ग्रुप करके। तो अगर मैं किसी का यहाँ पे जिसका ईमेल अकाउंट है, जीमेल पे अकाउंट है, उसका अगर ऐड करती हूँ यहाँ पे, तो उसको ये शीट एक्सेसिबल होगा। ठीक है, मतलब वो मेरी शीट, मैं कुछ जो काम कर रही हूँ वो अगर वो इवन दुबई में भी है तो वो उधर से भी देख सकता है, वो किसी और स्टेट में है तो वहां से भी देख सकते हैं, पूरा ऑनलाइन काम रहेगा। ठीक है, तो ये एक गूगल का फायदा है शीट का। देन उसके साथ स्लाइड्स है और बहुत कुछ है जो चीजें आप ऑनलाइन रख सकते हो, और एक जीमेल होने का फायदा है जिससे आप ड्राइव पता है आपको? ड्राइव पे आप सब कुछ डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो जो आपको नहीं पता मैम। एक्सेस कर सकते हो। ये एक ड्राइव करके है, होता है गूगल का। हमारे सबके फोन में ये सब जो मैं एप्स बता रही हूँ ना, सबके फोन में, आप सिर्फ यूज नहीं करते, इतना ही है। सब होता है सबके फोन में, बट आपको यूज करने का आपको एक पता नहीं होता, या फिर हम बोले ठीक पता नहीं है मैम, सिर्फ थोड़ा ही यूज करते हैं ना, इसलिए पता नहीं है। हम सिर्फ फोन यूज करते हैं, मैसेज के लिए फोन किया, हो गया। बट ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको आप आपके पता है काम में ला सकते हो, या आप अगर स्टूडेंट भी हो तो वो सब चीजें आप इसमें जमा करके रख सकते हो कि हम अगर हमारा फोन का स्टोरेज खत्म हो रहा है, आप ड्राइव पे डालो चीजें, आपको वहां पे रहेगी और वो हमेशा के लिए रहेगी। अगर मुझे कुछ शेयर करना है, मुझे आपके साथ अभी कुछ फिलहाल शेयर करना है, ठीक है, मैं कुछ सेंड नहीं कर सकती और उस फाइल का मतलब क्या बोलते हैं साइज बहुत ज्यादा है, तो मैं उसको ड्राइव पे डाल दूंगी। आप उसको ड्राइव से खुद से डाउनलोड कर सकते हो, आपकी किसी भी गैजेट है, आप फोन पे कर सकते हो, या आपके टैबलेट पे, आप किसी भी आपके गैजेट पे आपको उसको डाउनलोड कर सकते हो, उस डॉक्यूमेंट को या कुछ वीडियो को या कुछ भी, जो कुछ मैंने डाला है ड्राइव पे। सिर्फ आपको मैं लिंक भेजूंगी, ये मेरी ड्राइव की लिंक है, आप उसको क्लिक करोगे आपको डाउनलोड हो गया। इजी है, ये सब चीज है। देन ये वीडियो का है गूगल डियो, ये भी ऐसे ही है। देन जी मीट करके है, ये भी हमारे जैसे जूम कैसे है, जूम की तरह ही गूगल मीट भी होता है जिसमें हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम सच में इतने मतलब हमारे लाइफ इजी कर सकते हैं ना, बट हम पता नहीं होता, हमें एक दो चीजें पता होती है, इंटरनेट पे है तो हम उन्हें ही चलो इस्तेमाल करते हैं, हमें इतना ही पता है, हमें कुछ सीखना नहीं है। तो आप अगर डिस्कवर करोगे ना जीमेल खोल के ये सब एप्स को, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इसमें से भी, कि आप एक ही ऐप में से आप 1000 चीजें सीख सकोगे, ऐसी बात है। ठीक है, तो आपको सबको मुझे जीमेल खुद का ओपन करके दिखाना है। ये मैंने एक अभी आज डेमो दिखाया, मुझे कल सबका चाहिए, फिर हम उसके ऊपर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लिंक करना सीखेंगे एक ही अकाउंट के ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सोशल मीडिया टर्म्स। सोशल मीडिया में हम सोशल मीडिया बोलते हैं, बट उसमें बेसिक टर्म्स होते हैं जो हम बोलते हैं, बट उनका मीनिंग पता होता, पता भी नहीं होता, नहीं बोल सकते, बट हमें उसमें क्या होता है ये समझ में नहीं आता, लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, हाँ है। तो उसकी ये बेसिक टर्म्स है। जो पहला है कंटेंट। क्या होता है कंटेंट, बताओ मुझे, आपको क्या लगता है कंटेंट क्या होता है? जो आप पब्लिक को दिखाना चाहते हैं उसका सही मायने में सही शब्द, राइट? और कोई, क्या होता है कंटेंट? नहीं पता? कंटेंट नहीं पता मतलब मैम। जो कुछ भी आप डालना चाहते हो ना, कंटेंट मीन्स ऐसे कुछ नहीं कि यही, कुछ भी। एक फोटो कंटेंट है, एक मैसेज आप डाल रहे हो सोशल मीडिया पे या आप ऑनलाइन डाल रहे हो वो भी कंटेंट है, आप कोई वीडियो डाल रहे हो वो भी कंटेंट है, आप कोई पोइट्री डाल रहे हो वो भी कंटेंट है। तो जो कुछ आप दिखा रहे हो लोगों को वो सब कुछ कंटेंट है, बस सिंपल एंड इजी। ऐसी कुछ डेफिनेशन नहीं है कंटेंट का कि हाँ ये कंटेंट है और ये नहीं। एवरीथिंग, content is everything which you post on social media.
फिर वो कुछ भी हो, रिटन फॉर्मेट में हो, वोकल फॉर्मेट में हो, कुछ भी हो, वो कंटेंट है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या होता है? ये बोला जाता है कि कंटेंट इज अ किंग, इफ कंटेंट इज अ किंग देन कंटेक्स्ट इज अ गॉड। मतलब क्या, अगर आपका कंटेंट आपके पास बहुत अच्छा है, बहुत आपने बहुत अच्छे से कुछ लिखा है, आपने कुछ पोएट्री लिखी है, बहुत अच्छे से लिखी है वो, बट आपको वो जो आपका लिखा हुआ चीज है, बट आपको वो कहाँ प्लेस करना वही पता नहीं, तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है, वो कोई देखेगा ही नहीं, है ना। अगर आपने कुछ अच्छा सा, कुछ कोट्स बोलते हैं, कोट्स लिखे हैं, या कुछ अच्छा सा फोटो भी आपने लिखा है, बट आपको वो किधर प्लेस करना है, किसे दिखाना है, वही आपको पता नहीं, तो वो फोटो का कुछ मायना ही नहीं, क्योंकि कोई देखेगा ही नहीं, उसपे कोई पहुंच ही नहीं पाएगा कि वो आपने जो कुछ पोस्ट किया है, कुछ लिखा है, ऐसे कुछ लिखा और आपने ढेर सारा पूरा ऐसे लिख के उसके बीच में वो पोएट्री डाल दी, तो वो ऐसे को पढ़ते पढ़ते लोग बोर हो जाएंगे कि नहीं मुझे पढ़ना, और पोएट्री तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, राइट। तो कंटेक्स्ट ऐसा होना चाहिए कि उसको छोटा करो और सही जगह पे रखो, उसको कंटेक्स्ट बोला जाता है, ठीक है। और कंटेक्स्ट मतलब क्या, उसको दिखाने के लिए हैशटैग्स यूज किया जाता है। ये नेक्स्ट टर्म है, हैशटैग सबको पता है, राइट। क्या होता है हैशटैग्स, पता है ना हमें सबको, बिल्कुल हैशटैग नॉलेज, हम यूज करते हैं। हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है इसका मैम, हम यूज ही नहीं करते बिल्कुल। हैशटैग्स क्या होता है, आप अगर जो हैश का ऐसा साइन होता है आपके फोन में होता है ना, हमारे फोन डिक्शनरी जो हमारा जो नंबर कीपैड होता है उस पर हैशटैग ऐसा वाला साइन होता है, उसको हैश होता है। उसको हैश बोला जाता है। हैशटैग्स क्या होता है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पिनस्ट्रेट पे, जो एक चीज आपको डिस्क्राइब करनी है, किसी लोगों को लेके जाना है, तो लोग हैशटैग बोल के उस एक जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसको लिखते हैं, या वो कंटेंट को उसके साथ लिखते हैं। तो हैशटैग उन लोगों को उस चीज को उन लोगों तक पहुंचाता है, और इससे आपका एंगेजमेंट बढ़ता है। अगर आपने कुछ, मुझे अभी आज अगर कुछ पोस्ट डालनी है, मेरी कुछ पोस्ट रिलेटेड है नेचर के रिलेटेड, ठीक है, मैंने कुछ नेचर का फोटो अच्छे सा लिया है, मैं कहाँ घूमने गई हूँ और मुझे वो फोटो डालना है, मैंने फोटो डाला, कोई देखेगा नहीं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मेरे जो फॉलोअर्स है उतने ही देखेंगे। पर उसमें मेरे फोटो के कैप्शन के साथ अगर हैशटैग्स ऐड किए कि हैशटैग नेचर लवर्स, हैशटैग कुछ तो नेचर के रिलेटेड, कि हैशटैग ये हैशटैग वो, तो जो लोग अपने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे, अगर मैं लूं, इंस्टाग्राम पे लोगों ने जो जो हैशटैग्स ऑलरेडी डाले हुए, या लोग जो नेचर को सर्च भी करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उनको मेरी पोस्ट दिखेगी हैशटैग में कि ये पोस्ट उस इसमें आ रही है। तो अगर आप कुछ आपका पोस्ट कर रहे हो आपके बिजनेस के रिलेटेड, या आपका खुद का भी अकाउंट है, तो खुद के भी पोस्ट को आप कुछ डाल रहे हो, तो उसके नीचे हैशटैग का हमेशा यूज करना चाहिए, तो उससे आपका एंगेजमेंट बढ़ता है, ठीक है। उससे आपके शेयर्स बढ़ते, कि लोग आपके पोस्ट तक पहुंच रहे, कि सिर्फ आप जिनको दिखाना चाहते हैं वही लोग नहीं, बट जो देख सकते हैं, लाइक पोटेंशियल कस्टमर्स जिनको बोलते हैं, जो पोटेंशियल आपके बायर्स हो सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है, उन तक आप आपके पोस्ट को हैशटैग के जरिए पहुंचा सकते हो, लोग ज्यादा आपके पोस्ट को डिस्कवर करेंगे। फिर उसके बाद आता है शेयर। शेयर क्या होता है, आपका कुछ भी कंटेंट आपने डाला है, लोगों तक वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसमें एक शेयर का ऑप्शन होता है। आप फेसबुक पे भी देखो, आप इंस्टाग्राम पे भी देखो, वहां पे शेयर का ऑप्शन होता है। हम कुछ वीडियो देखते हैं, हमें अच्छा लगेगा, हम वो शेयर करते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, कि हमें उसको रिपोस्ट करते हैं हमारे ही पेज पे। शेयर से क्या होता है, हमारा एंगेजमेंट बढ़ता है हमारे पोस्ट का, सिर्फ हम ही नहीं देख रहे, और किसी और का भी मैं कंटेंट अगर देख रही हूँ, लाइक मैं किसी और का कुछ कॉमेडी वीडियो देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसको शेयर कर रही हूँ मेरे भी दोस्तों के साथ, कि मुझे मेरे दोस्तों को भी दिखाना है वो, तो वो पोस्ट का एंगेजमेंट मैं बढ़ा रही हूँ, कि और लोगों तक मैं पहुंचा रही हूँ। ऐसे एक 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 करके एक का 1000 लोगों तक पहुंच जाता है। तो शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक शेयर 1000 लोगों तक पहुंच सकता है। अगर उस एक इंसान को 1000 लोग फॉलो कर रहे हैं, तो 1000 लोगों
1000 लोगों तक पहुंचेगा। वो 1000 अगर और किसी को डालता है तो उसके 1000 लोग वो देखेंगे, एक चेन बन जाती है शेयर से। अगर आपका कंटेंट उतना अच्छा है तो लोग शेयर करेंगे ही करेंगे। फिर उसके बाद आता है एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट क्या है? एंगेजमेंट मतलब ये नहीं कि शादी वाली एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब जो सोशल मीडिया टर्मिनोलॉजी है एंगेजमेंट। तो क्या है? दिस टर्म रेफर्स टू हाउ पीपल इंटरैक्ट विद द कंटेंट दैट यू प्रोड्यूस। मतलब जो हमने कंटेंट डाला है, ठीक है, लोग उसके साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। जो हमने प्रोड्यूस किया हुआ हमारा वीडियो है, हमने कुछ फोटो डाला है, हमने कुछ लिख के डाला हुआ है, तो उसका कंटेंट के साथ लोग कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो फिर वो एंगेजमेंट कुछ भी हो सकता है। फिर लोगों ने उसे लाइक किया है, उस पर कमेंट किया है, उस पोस्ट को शेयर किया है, उससे आपका एंगेजमेंट बढ़ रहा है। आपके बोलते हैं ना, हाँ मेरे पोस्ट पे इतने लाइक्स है, तो उतने लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है। आपको कुछ कमेंट डाला है तो लोग आपसे पूछ रहे हैं आपके बिजनेस के बारे में या आपके पोस्ट के बारे में कि हाँ ये क्या है और ये अच्छा है या बुरा है, कुछ भी। कुछ तो कुछ कमेंट क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट उससे कुछ ये नहीं करने का कि वो भी एक जरिया है बताने का कि लोग आपको बता रहे हैं, लोगों तक आपकी बात भी पहुंच रही है करके। फिर उसके बाद है शेयर। लोग उसको शेयर कर रहे हैं और वो और लोगों तक पहुंच रहा है। तो ऑल आर दिस टर्म्स यूज फॉर सोशल मीडिया। ये मेन टर्म्स है। क्या क्या? कंटेंट, कंटेक्स्ट, हैशटैग, शेयर एंड एंगेजमेंट। ठीक है, बोलो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है? पहला क्या है? कंटेंट, दूसरा राइट, तीसरा हैशटैग, राइट, शेयर राइट, एंड एंगेजमेंट। राइट। ठीक है, ये 5 टर्म्स है जो हम यूज करते हैं जब हम सोशल मीडिया यूज। और जब सोशल मीडिया की बारी आती है ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता भी होती है, हमारी आंखों के सामने भी होती है, बट हमें पता नहीं होता कि ये क्या है। और क्या है भी पता होता है, बट उसको कैसे यूज करना है, कैसे यूज में लाना है अपने, ये पता नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद है सोशल मीडिया के पिलर्स। ये हम कल पढ़ने वाले हैं। वो क्या है मैं उनको सिर्फ आपको अभी आज शॉर्ट में बता देती हूँ। जो सोशल मीडिया के हम पिलर्स बोले जाते हैं, फर्स्ट इज स्ट्रैटेजी। जो हम स्ट्रैटेजी सोशल मीडिया जब मार्केटिंग करते हैं, उसको मार्केटिंग कैसे की जाती है। देन प्लानिंग एंड पब्लिशिंग। जो हमें पब्लिश करना है उसकी प्लानिंग, क्या प्लान करना है कि हम ये कंटेंट या ये हमारा कैंपेन होने वाला है, तो उसके बारे में प्लानिंग एंड पब्लिशिंग। देन लिसनिंग एंड एंगेजमेंट। लिसनिंग मतलब क्या? सुनना। किसका सुनना है हमें? किसका सुनना है आपको? अगर आपके बिजनेस को लेके जाना है तो आप किसका सुनोगे? बताओ मुझे, किसका? पब्लिक का सुनना बराबर, पड़ेगा। बराबर। तो सुनना मतलब लोगों का सुनना है, लोग क्या बता रहे हैं आपको, और उनके साथ एंगेजमेंट। फिर उसके बाद एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मतलब क्या? आपका सिर्फ आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ डाल रहे हो, बट उसका सच में आपको जो आपकी गोल्स है वो आप मीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये आपको जानना है। तो सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूस करने से, कंटेंट पोस्ट करने से कुछ नहीं होता, बट उसको आपको ग्राफ भी करना है कि ये कंटेंट सही जा रहा है या नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी आपको यही रखनी है या चेंज करनी है या नहीं। ठीक है, तो उसको एनालिटिक्स बोलते हैं। एंड फिर आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एड्स, जो हम एड्स बनाते हैं आपके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। जो आप ब्रांड बना रहे हो, आपका जो ब्रांड है, आपका जो सर्विस है, आपका जो बिजनेस है, उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये पिलर्स बोले जाते हैं 5 सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया मार्केटिंग के। ठीक है, इसके बारे में कल हम पूरा डीप में उसकी जानकारी लेंगे कि क्या है और क्या नहीं। तो आज हमने सिर्फ दो टॉपिक पढ़े, वो याद रखो, कल मैं उनके बारे में पूछूंगी सबको। और मुझे सब अपना अपना जो जिन्होंने नहीं किया अभी अकाउंट, गूगल पे अकाउंट, वो मुझे कल दिखाएंगे कि हाँ मैंने करके दिखाया करके, और मैं पूछूंगी सबसे। ठीक है, और कुछ सवाल? जो सिखाया हुआ है समझा आज का? यस मैम, मेरा एक डाउट है मैम। ऑलरेडी हमारा गूगल पे, जैसे कि अभी मेरा श्री वैष्णवी बोल के अकाउंट है, ओके, तो मैं सब
प्लेटफॉर्म पे यूज करती हूँ। जो अभी आपने बताया वो वैसे मैं जाके इस क्रिएट के इसमें मैंने ट्राई करना चाहा, बट मुझे वहाँ पे जो है लॉगिन नहीं हो रहा है। आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है ना, इसलिए आप एक तो नीचे ऑप्शन आता है क्रिएट करके, नीचे ऑप्शन आएगा क्रिएट, उसमें करो। नहीं तो आपको ऑलरेडी है तो आपको जरूरत नहीं है, जिनका नहीं था उनके लिए मैंने आप इसको, आपका अगर ऑलरेडी ये लिंक्ड है तो हम इस पे ही सीखेंगे, आपको कुछ जरूरत नहीं है, आपका है ऑलरेडी तो। एंड वन मोर थिंग मैम, एक बंदा गूगल अकाउंट पे कितने अकाउंट्स बना सकता है मैक्सिमम? ऐसे कुछ ये नहीं है गूगल का, मेरे खुद के अभी मैं बोलूं ना तो मेरे 10-15 तो रहेंगे। मतलब एक फोन पे हम उतने सारे अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बट बहुत जंबल होता है, फिर वो बहुत सारे मेल्स आते हैं। मेरे खुद के 2 फोन है, मेरे 2 फोन में 4-4 5-5 अकाउंट लॉग इन है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऑफिस के अलग रहते हैं, फिर काम के अलग रहते हैं, ऐसे बहुत सारे बनाए हुए हैं, तो ऐसे रहते हैं। बट इतने सारे मत खोलो, मैं ये पर्सनल बताऊंगी, क्योंकि फिर मेरा कैसे हुआ है, मैंने बना के रखे, फिर इधर ये दिया हुआ है, इधर वो दिया हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि पासवर्ड याद रखो। मुझे ये पहले बहुत किए, बट अभी ये सब चीजें सीखी है मैंने, तो मैं अभी बहुत कम कर रही हूँ चीजों की। नहीं, 2-3 अकाउंट रखो, बट उनके याद रखो कि हाँ मैंने ये एक ऑफिशियल है मेरा, ये मेरा पर्सनल है, ये मेरे किसी और यूज के लिए बस। तो बेसिकली अगर हमारा एक फोन में 2 अकाउंट भी होता है तो हम दोनों अकाउंट के जो मैसेज है एट अ टाइम नहीं देख सकते हैं ना, हमको एक से लॉग आउट करना पड़ेगा? नहीं, आपको कुछ लॉग आउट करने की जरूरत नहीं होती। आपका एक ही इसमें मैं दिखाऊं क्या आपको, मेरे एक ही इसमें अभी मेरे 3 अकाउंट लॉग इन रहेंगे, तो आपके 3 से 4 तो लॉग इन रख सकते हो आप। ये मेरा जीमेल है, दिख रहा है मेरा, ये मेरा जीमेल है, मेरे 1 2 3 4 लॉग इन है अभी यहाँ पे, दिख रहा है? ओके, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हाँ ठीक है, मेरा 1 2 3 4 लॉग इन है। आपको अगर स्वाइप करना है, आपको सिर्फ वहां पे क्लिक करना है, दूसरा मेरा एक्सेस हुआ, दूसरे मेरे दिख गए। उधर ऊपर एक, इधर मेरा आपका साइन आता है, अगर आपके 2-3 अकाउंट है ना, उधर आता है, उधर आप सिर्फ क्लिक करना है, आपको दूसरा अकाउंट हुआ, ये मैंने क्लिक किया, ये मेरा नेक्स्ट वाला हुआ, ये मैंने तो पूरी तरह से लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है? कुछ जरूरत नहीं है, आपका अगर लिंक्ड है ना उसमें, आप 2 या 3 आपके फोन में एक्सेस रहेंगे। तो मैं चाह रही थी कि इस कोर्स के लिए एक नया मेल आईडी बना के सिर्फ इसी कोर्स के लिए मैं यूज करना चाहूँ, तो इसलिए मैं एक और क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, बट वो हुआ नहीं। हो सकता है, आप ऐसे क्रिएट अकाउंट करके नीचे ऑप्शन आता है, आप शायद एग्जिस्टिंग अकाउंट को लॉग इन कर रहे होंगे, इसलिए आपको हुआ। आप फिर से वो प्रोसेस मैंने जो बताया ना कि गूगल अकाउंट क्रिएट में जाओ, माई सेल्फ के लिए जाओ, और वहां पे नया अकाउंट ओपन होगा, कि वहां पे आता है अगर एग्जिस्टिंग होगा, क्योंकि आपका आगे फोन में करे तो सिंक्रोनाइज होता है हमारा फोन में। न्यू करके आप सर्च करो तो न्यू करने को आपको ऑप्शन, या फिर इसमें एक और बता रहा था ऐड अकाउंट, तो उसी में जाके फिर से मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा? कर सकते हो आप, पर ऐड अकाउंट में आपको एग्जिस्टिंग अगर होता है वही होता है, न्यू नहीं होगा, आपको अभी न्यू क्रिएट करना है। हाँ, तो आपको पहले क्रिएट करना है उसको गूगल सर्च इंजिन पे जाके, फिर क्रिएट करोगे तो वो आपका ऐड हो जाएगा वहां पर। ओके ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। यस, ये ट्राई करो, जिसका नहीं है वो मुझे करके बताएगा कल। ओके ठीक है, चलो, और किसी को कुछ सवाल? नहीं? ओके ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके बाय मैम, थैंक यू। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।